राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नमक। भाग 4। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है और उसे एक सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं देते। घर की लक्ष्मी तो कहते हो, पर तुम लोग उसे घर से निकालने की धमकी देते हो। यह एक ऐसी घर की लक्ष्मी है जिसका कोई घर नहीं। ऐसी लक्ष्मी होने से अच्छा है वह एक इंसान ही रहे। इसका कोई अपना घर तो है। उसकी जरा सी गलती हो तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे घर से ही बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान की खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कभी कोई विरोध नहीं करती। इसके लिए उसे क्या मिलता है? अपमान। कहीं वह अपना अधिकार न मांग ले, इस डर से तुम लोगों ने स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया। कैसी अन्नपूर्णा? कैसी देवी जिसके खाने पर भी टोका टोकी हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि वह खुद से भी नज़रें ना मिला सके। वह हमेशा अपने आप को ही दोषी मानती रहे और किसी दूसरे का विरोध न कर सके, अपना अधिकार ना पा सके, अपना सम्मान न हासिल कर सके। तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल सकती और देश संभालने के सपने देख रही हो। हाँ, है मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का और अपने हिस्से का सम्मान पाने का, और मैं अपने सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। और हाँ अंकित, पति को परमेश्वर का दर्जा देने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर को कम से कम सही गलत का पता तो होता है। कोई भी फैसला सुनने या किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बातों को सुन लेना चाहिए। यह प्लेट मैंने पापा के लिए लगाई थी, जिसमें गलती से बुआ जी ने खाना खा लिया। पापा जी रोज़ इसी कुर्सी पर बैठते हैं, इसलिए मैंने उनकी प्लेट इधर ही लगा दी और पूरी लेने चली गई। बाकी सबके खाने में नमक बराबर डाला है, लेकिन लगता है हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक ख़त्म हो गया है, इसलिए यह बेस्वाद हो गया है। और जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसे निभाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकूं और अपने सामने सपने को भी पूरा कर सकूं। मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं अब और अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकती। शाबाश बहू, आज तुमने इन लोगों को उनका असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो कब से चाहता हूं कि बोलूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये हक था कि तुम अपने अधिकारों को पहचानो। इसलिए मैंने भी इस मामले में बोलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। और हाँ, अपने साथ मेरा भी सामान पैक कर लो, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपने को पूरा करते हैं, जिसे तुम इन जैसे घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती हो। अंकित, आकर्षण और प्यार में फ़र्क होता है, यह समझाने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूँगी। और हाँ अंकित, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़े रहने की कोशिश करे, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह निर्लज है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए उससे अधिक हो। इतना कहकर शोभा और उसके ससुर जी वहाँ से चले गए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।